द केस ऑफ अ नाउन। अब यहाँ पे ना एक लाइन बनी हुई है, सब्जेक्ट लगा के, एचवी लगा के, वर्ब लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के संटेंस बना है। अब वो कह रहे हैं कि केस ऑफ नाउन। अब इस लाइन में जो संज्ञा है, जो ये नाउन है, अब नाउन जो है 5 टाइप के हैं, ठीक है। अब इसमें ये बात कर रहे हैं कि नाउन के बारे में क्लियर करो। नॉमिनेटिव केस, तो इसमें जब आपका सब्जेक्ट जो है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, वो मेन जो है, वो संज्ञा नाउन है अगर, तो वो इसमें है। जैसे कि दी नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट, कर्ता के लिए नॉमिनेटिव यूज किया जाता है। फॉर अ सेंटेंस इट टिपिकली रिप्रेजेंट द डूअर, काम को करने वाला, ऑफ द एक्शन। तो जब एक सेंटेंस में हम कहते हैं कौन, जो चीज कौन का आंसर दे रही है, ठीक है, कौन, तो वो आपका नाउन है, वो आपका नॉमिनेटिव केस। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है ही इज अ टीचर, इन दिस सेंटेंस ही इज इन दी नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में ही है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई नाउन होता, ठीक है, तो वो भी इधर आता। अब कोई प्रनाउन आ रहा है, ही आ रहा है, तो वो भी इधर ही आएगा। मतलब आपका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ही इज अ टीचर, इन दिस सेंटेंस ही इज इन दी नॉमिनेटिव केस एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो काम कर रहा है कौन, मतलब इंसान। कौन, एक लाइन में एक सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो नॉमिनेटिव केस कहिए, बस इतना है। एक लाइन आप कुछ लिख रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई जो है नॉमिनेटिव केस है। सो वी आर प्लेइंग, वी नॉमिनेटिव केस है। फिर आप कहते हो they are, they हाँ, are। अब आप कहते हो रानी इज प्लेइंग, तो रानी नॉमिनेटिव, जो शुरू करेगा लाइन को। एक बार इतना समझो, लेकिन ये बदल सकता है। तो नॉमिनेटिव केस वो होता है जब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वो नॉमिनेटिव केस है। यहाँ तक क्लियर। अब है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव, अब आ जाओ पीछे। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव केस मार्क्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट आए ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव देखो ना, द ऑब्जेक्टिव कॉज, ये वाला मार्क्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के सेकंड, वर्ब के अगला जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है इस वक्त, इसके हिसाब से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। इट रिप्रेजेंट द रिसीवर, मिला किसको, क्या है, ऑफ एन एक्शन, मतलब व्हाट। जब आप कहते हो कि आई ईट एप्पल, ठीक है, अब जो खा रहा है वो आपका नॉमिनेटिव केस है। जिस चीज को वो खा रहा है, एप्पल, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मने करता, करता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव केस। अब वो एक्टिविटी क्या कर रहा है, तो वो है एप्पल, वो आपका ऑब्जेक्ट, वो आपका ऑब्जेक्टिव कॉज। दो हो गए क्लियर। अब तीसरा सबसे इजी है। तीसरे में क्या है, पॉजेसिव। जब आप कहते हो ना कि उसका घर, उसकी कार, तो जब आप हिज कार, हर कार कहते हो, फिर जब आप इसके साथ चीजें जोड़ते हो, जैसे आप इसको कह दो कि जोहन्स कार, अब आपने ही निकाल दिया, हिज कार, हर कार निकाल दिया, अब आपने उस बंदे का नाम लिया। जैसे आप कहते हो कि रानीज कार, रानी की कार। फिर आप कहते हो कि स्कूल, या कोई भी चीज़ आप लगाते हो, उसके बाद आप एस लगाते हो। स्कूल से रिजल्ट, स्कूल का रिजल्ट इस बार अच्छा था, ठीक है। तो घर का विंडो जो है वो ठीक कराने वाला है, रूम का विंडो। तो जब आप एक चीज को एक चीज के साथ क या का या के लगा के जोड़ते हो, लेकिन वो चीज आपकी नाउन है पर नाउन नहीं है, ये ध्यान रखना। उसका इसका नहीं आएगा, आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा। एक बार जैसे हम कहते हैं कि देश की राजधानी, सो कंट्रीज कैपिटल, तो एस, ये वाला स्लैश वाला, तो जहाँ पे ये एस स्लैश वाला लगा हो वो पॉजेसिव है, ठीक है। अब जोहन्स कार इज ब्लू, ठीक है। अब इन दिस सेंटेंस जोहन के साथ जो ये स्लैश वाला एस लगा है ना, तो ये पॉजेसिव केस है। ये तो पहचान 1 मिनट में होगी, ये निकाल दो।
अब आगे आ जाओ, चौथा ये है डेटिव केस। डेटिव केस इज द यूज टू रिप्रेजेंट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब देखो, अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट एक्चुअली वर्ब ऑब्जेक्ट लगाया। अब कई लाइनों में एक और ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई शुड गो टू कॉलेज, ये तो 4 हो गए ना, सब्जेक्ट एक्चुअली वर्ब ऑब्जेक्ट, गो टू कॉलेज। अब हम लिख देंगे विद यू, 5 हो गए। अब आई शुड गो टू कॉलेज विद यू। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये एचवी हो गया, ये वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब गो वर्ब के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट आया है, टू कॉलेज या विद यू? कॉलेज। ठीक है, तो जो गो के साथ आया ये कॉलेज, ये आपका नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव। जो वर्ब से दूर चला गया विद यू, ये आपका है डेटिव। जो वर्ब से एक कदम दूर है, उससे पहले कुछ और आया, मतलब कि सब्जेक्ट नहीं ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। देखो, पहले सब्जेक्ट आया, फिर एचवी आया, फिर वर्ब आया। देखो मैं एचवी वर्ब करा रही होती हूँ, पर किसी लाइन में एचवी नहीं होता, किसी में वर्ब नहीं होती, किसी में अकेला एचवी होता है, किसी में अकेली वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो कहते हैं जो लाइन को कर रहा है शुरू में करता, वो आपका नंबर पहला नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, जो वर्ब के बाद का ऑब्जेक्ट है वो आपका ये है ऑब्जेक्टिव। जो ऐसे लगा के का के की बात करे तो वो तीसरा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद का जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के डायरेक्ट तो नहीं जुड़ रहा ना, वर्ब के साथ तो जुड़ा हुआ है ना लाइन में। अब विद यू जो था वो यहाँ पे चला गया, कॉलेज यहाँ आ गया, तो कॉलेज आपका डायरेक्ट हो गया। तो ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसको सीधे नहीं मिलता। तो अब इसमें इन्होंने लाइन जो बनाई है, अब इन्होंने ऐसे बनाई है, जैसे मैंने आपको पीछे कर दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इन्होंने मेन ऑब्जेक्ट आगे कर दिया। देखो, शी गेव हिम अ बुक। अब देखो, शी गेव हिम अ बुक, शी गेव हिम अ बुक। इन दिस सेंटेंस हिम जो है वो डेटिव केस है इन दी एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दी वर्ब। तो ये जो है विद यू, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब जैसे यहाँ पे था शी गेव, अब शी गेव हिम अ बुक, अब हिम निकाल दो, शी गेव अ बुक किसको दिया, हिम। ठीक है, अब हमने ये किया आई शुड गो टू कॉलेज विद यू, तो जब ये विद यू पीछे था तो ये आपका इस साइड आ गया। अब ये विद यू बीच में बोल दो, आई शुड गो विद यू टू कॉलेज, बन तो ये भी गया। अब ये पीछे चला गया ऑब्जेक्ट, ये आगे आ गया, लेकिन ये आगे आने के बाद भी वर्ब को नहीं लग पा रहा, क्योंकि लोकेशन जो है उसको पहले रखी जाए। थोड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो, शी गेव हिम अ बुक, सो आई गेव हिम अ लेक्चर, ही गेव मी अ वॉच। तो किसने दी वो पहले आ गया, क्या दिया वो पीछे चला गया। जो चीज़ दी है वो मेन ऑब्जेक्ट है, जो जिसको दी है वो सेकंड मेन ऑब्जेक्ट है। ओके, जो चीज दी है वो फर्स्ट है, जो जिसने दी है वो सेकंड, जिसको दी है वो सेकंड है। ठीक है, क्योंकि अब ये इसको अगर हम पीछे निकाल दें, शी गेव अ बुक टू हिम, मैंने भी तो वही किया ना, टू कॉलेज। हो रहा क्लियर? तो देखो, अब अपना ये हो गया चौथा, पहला सब्जेक्ट वाला क्लियर है, दूसरा ऑब्जेक्ट वाला क्लियर है, तीसरा पॉजेसिव वाला हो गया। अब चौथा जो है, अब देखो ना मेन कौन सा है, आपको ये मेन देखना है। अब ये आ गया पांचवा, अब ये क्या है, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग और कॉलिंग समवन और समथिंग, इट इज ऑफन यूज। अब ये तो बिल्कुल जैसे हम कोमा लगा के कहते, कोमा लगा के, जैसे जोहन को कोमा लगाया, कम हेयर, सीधा। तो अब जिन लाइनों में इस तरह के ये कंप्रीहेंशन हो और ये हैरानी वाला हो, इंटरजेक्शन हो, तो ये वोकेटिव है, बात खत्म। अब वोकेटिव का पता चल गया, कोमे का हिसाब। ठीक है, ये पॉजेसिव का भी पता चल गया आपको। ठीक है, तो ये पॉजेसिव का भी हो गया, एस वाला, 2 तो निकल गए, 2 क्लियर हो गए। हाँ, यही एक्सरसाइज आपने उधर करी है। तो ये नॉमिनेटिव का निकल गया, सब्जेक्ट है, ये दोनों कोमे वाले हैं, ये भी निकल गए। अब इन दोनों में मेन ऑब्जेक्ट कौन है, जो वर्ब के साथ वाला जो है, अगर वो मेन है, जैसे हमने लिखा था आई ईट एप्पल। ठीक है, अब आई ईट एप्पल एवरीडे लिख दें, अगर अब आई ईट एप्पल एवरीडे लिख दें, तो एप्पल मेन है ना वर्ब के साथ, ये तो पीछे चला गया।
अब अगर एवरीडे को अंदर रख दे, आई ईट एवरी डे 1 एप्पल,